आने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमा नाम की एक सुंदर और संस्कारी स्त्री रहती थी। रमा के पति का देहांत युवा अवस्था में ही हो गया था। विधवा होने के बावजूद उसने अपनी मर्यादा को हमेशा बनाए रखा और समाज के ताने बाने के बीच अपने जीवन की गाड़ी खींचती रही। गांव के लोग उसकी सुंदरता और संस्कारों की तारीफ करते थे, लेकिन समाज ने उसे अकेली और लाचार समझकर कई बार उसकी अस्मिता को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। रमा के भीतर एक अधूरी प्यास थी, प्यार की, सादगी और जीवन के सुख का। लेकिन समाज की बेड़ियों ने उसे हर बार पीछे खींच लिया। उसने अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कही। उसकी रातें तन्हा बीतीं और दिन बोझिल लगते। साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। वह साधु तपस्वी था जिसने संसार की मोह माया से दूर रहने का प्रण लिया था। साधु का नाम स्वामी अद्वैतानंद था। वे गांव गांव घूमकर लोगों को धर्म और जीवन का उपदेश देते थे। गांव वाले साधु की बातों को बड़े ध्यान से सुनते और उनके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करते। रमा भी उन वचनों में जल लगी। साधु की वाणी में ऐसा आकर्षण था कि रमा को जीवन में एक नई रोशनी दिखाई दी। लेकिन उसके भीतर की प्यास अब और प्रबल हो गई थी। उसके मन में कई सवाल उठते। क्या जीवन में प्रेम और सुख की अनुभूति गलता है? क्या उसकी इच्छाएं पाप हैं? भाग साधु और रमा का संवाद। एक दिन रमा ने साधु के पास जाकर अपने मन की पीड़ा व्यक्त की। उसने कहा, स्वामी जी, मैंने जीवन में बहुत दुख सहे हैं। मेरा मन अब भी तड़पता है। क्या स्त्री होने के नाते मेरे मन की इच्छाएं पाप हैं? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, प्यास तो हर जीव की स्वाभाविक भावना है रमा। इसे दबाने से आत्मा की शांति नहीं मिलती, लेकिन प्यास को सही मार्ग देना आवश्यक है। रमा ने साधु की आंखों में देखा, मानो उसकी आत्मा की गहराइयों तक उतर गई हो। उस दिन के बाद रमा का साधु के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। भाग जी, इच्छाओं की स्वीकार्यता। साधु अद्वैतानंद ने भी रमा की पीड़ा को समझा। वर्षों तक संयम और तपस्या में लीन रहने वाले साधु का मन भी अब डोलने लगा था। रमा की मासूमियत और उसकी इच्छाओं ने साधु के भीतर भी एक छुपी हुई प्यास को जगा दिया। साधु ने हमेशा अपने मन को नियंत्रित किया था, लेकिन रमा के सामने उसकी साधना डगमगाने लगी। प्यास की संतुष्टि। एक रात रमा साधु के आश्रम में गई। दोनों के बीच एक मौन संवाद हुआ। रमा ने धीरे से कहा, स्वामी जी, मेरे मन में एक अरमान है जो वर्षों से अधूरा है। क्या आप मुझे वह सुख दे सकते हैं जो मेरे जीवन को पूरा कर दे? साधु ने कुछ देर मौन रखा। फिर उन्होंने कहा, रमा, प्रेम और प्यास को दबाना सही नहीं है। अगर यह भावना निर्मल है तो इसे स्वीकारने में कोई दोष नहीं है। उस रात रमा और साधु ने एक दूसरे की प्यास को बुझाया। वह मिलन न सिर्फ शरीर का था, बल्कि आत्माओं का भी था। रमा को वर्षों बाद एक ऐसा साथी मिला जिसने उसकी तन्हाई को भर दिया। भाग 6, समाज की परीक्षा। लेकिन यह रिश्ता अधिक समय तक छुपा नहीं रह सका। गांव में जब लोगों को इस बात की भनक लगी तो हंगामा मच गया। साधु और रमा के रिश्ते पर प्रश्न उठने लगे। रमा ने साहस दिखाते हुए समाज के सामने कहा, अगर पुरुष के लिए प्यास का संतोष सही है तो स्त्री के लिए क्यों नहीं? मैंने अपनी प्यास को किसी को छलकर नहीं बुझाया। मैंने अपने मन की इच्छा को साधु जी के सामने रखकर सहमति से यह कदम उठाया। साधु ने भी रमा का साथ दिया और समाज को समझाया कि मानव की इच्छाएं धर्म और समाज से ऊपर नहीं हैं, लेकिन इन्हें दबाना भी पाप है। भाग 7, रानी का हस्तक्षेप। इस बात की खबर जब उस राज्य की रानी को मिली तो उन्होंने दोनों को दरबार में बुलाया। रानी स्वयं भी एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपने जीवन में कई संघर्ष झेले थे। रानी ने रमा की बात को सुना और साधु की विनम्रता को देखा। रानी ने कहा, मन की प्यास को दबाना आत्मा का अपमान है। रमा ने जो किया वह उसकी आत्मा की पुकार थी। एक साधु ने भी अपनी मानवता को स्वीकार किया। इसमें कोई पाप नहीं है। रानी ने दोनों को समाज में सम्मानपूर्वक स्थान दिलाने का आदेश दिया। भाग समाज की स्वीकृति। धीरे धीरे समाज ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। रमा और साधु का संबंध अब किसी पाप की छाया में नहीं था। दोनों ने मिलकर समाज को यह सिखाया कि इच्छाओं को दबाना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा देना ही सच्चा धर्म है। एक नई शुरुआत। रमा और साधु ने एक नए जीवन की शुरुआत की। साधु ने अपनी तपस्या को सेवा में बदल दिया और रमा ने उसके साथ मिलकर समाज की सेवा का प्रण लिया। उनके प्रेम ने समाज को यह संदेश दिया कि प्रेम और इच्छाएं यदि पवित्र हैं तो उन्हें स्वीकार करने में कोई पाप नहीं है। भाग 10, प्यास का अंत और आत्मा की तृप्ति। रमा और साधु का यह मिलन केवल देह का नहीं था, बल्कि आत्मा का था।
उन्होंने एक दूसरे को वह दिया जो जीवन की अधूरी कहानी को पूरा कर सके। उनकी कहानी एक मिसाल बन गई जिसने समाज को यह सिखाया कि प्रेम, त्याग और समर्पण ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है।